मैं राजेश कुमार आपका आरएस ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे सभी अच्छे होंगे। और आज 17 तारीख है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 10 बजे से स्टार्ट भी हो रहा होगा। तो मैं अभी लेकर आया हूँ हिंदी काव्य साहित्य के कुछ क्वेश्चन। आधुनिक काल, भातेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। तो मैं इनमें से 17 की जो सेकंड शिफ्ट होगी ये एक बार ज़रूर वीडियो देख लेना। क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं से फंसेगा ज़रूर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आदिकाल, या ऐसे करो जो हिंदी काव्य साहित्य का विकास एक दृष्टि एक नज़र मार के देखो क्या दिखाया है मैंने वीडियो में, क्या करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी काव्य साहित्य काल का विभाजन। नंबर 1, आदिकाल को किस काल में है? वीर आदिकाल को कहा जाता है वीर गाथा काल, जिसकी समय सीमा है सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल, इसको कहते हैं भक्ति काल भी, सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा आता है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से निरंतर। तो अब आते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की कुछ विशेषताएं और प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले करेंगे हम आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उन्हें हम गिनवाते हैं आपके लिए। तो चंद्रबाई इसकी कवि हैं, कवि और प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो। नंबर 2, नरपति नल्हाय, बीसलदेव रासो, दलपति विजय, इनकी रचनाएं खुमाण या खुमान रासो। अब आते हैं भक्तिकाल पर। भक्तिकाल में ये 3 कवि हैं, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। तो कबीरदास की जो हैं रचना बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर और ये आते हैं हमारे वचनावली। देखिए आपको चमक रहा होगा आपको साहब। सूरदास की हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन और लीला, सूर पचीसी। तुलसीदास की हैं श्री चरित्रमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली। अब आते हैं रीतिकाल पर। रीतिकाल के भी 3 ही कवि हैं, आचार्य केशवदास, रसिक प्रिय, कवि प्रिया, नक्षिक। नंबर 2, बिहारी सतसई। नंबर 3, भूषण, शिवराज भूषण, शिवावानी, छत्रसाल दशक। अब आते हैं आधुनिक काल। नंबर 1, अयोध्या सिंह, प्रिय प्रवास, दूसरी है रस कलश, पद्मभूषण उपाध्याय, हरिऔषध। अब नंबर 2 में आते हैं मैथिली शरण गुप्त, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। अब आते हैं विभिन्न काव्य धाराओं की विशेषताएं, कवि एवं रचनाएं। तो सबसे पहले वीरगाथा काल काव्य धारा, ये है हमारे आदिकाल में। इनकी जो विशेषता हैं, रासो ग्रंथ की रचना, कवि चंद्रबाई, प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो। मैं बहुत जल्दी ख़त्म करवाने के लिए कोशिश करूंगा, बहुत छोटी सी वीडियो बनाने है। नंबर 2 पर आते हैं वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 3 पर ये विशेषताएं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नंबर 4, डिंगल एवं पिंगल भाषा। नंबर 5, प्रबंधन एवं मुकुट, दोनों प्रकार की रचनाएं। इसमें दूसरी आती है विद्यापति, इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख वो पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पातका। अब नंबर 2 पर आते हैं भक्तकाल, निर्गुण काव्य धारा। इसमें क्या बनाया मैंने, संत काव्य धारा, ज्ञानश्री शाखा। जो भक्तिकाल की विशेषता है, निराकार परमात्मा के प्रति उपासना भाव। नंबर 2 पर हैं ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व। नंबर 3 पर ऊंच नीच जाति पाति के भेदों की आलोचना। नंबर 4 पर रहस्यवादी भावना का निरूपण।
नंबर 5 पर पाखंड एवं ब्रह्मचारों की आलोचना। इनकी जो कवि हैं संत कबीरदास और दूसरे हैं नानक देव। 30 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संत कबीरदास की बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली। नानक देव की हैं गुरु ग्रंथ साहिब। अब आते हैं सूफी काव्यधारा प्रेमाश्री शाखा। प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। नंबर 2 पर लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की सृजन। नंबर 3 पर हिंदू संस्कृति का चित्रण। नंबर 4 पर इतिवृत्तात्मक अतिशयोक्ति। नंबर 5 पर फारसी मसनवी पद्धति। इनकी जो कवि हैं जायसी और उस्मान। जो जायसी के रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और उस्मान की हैं चित्रावली। अब आते हैं इनके तीसरे पर सुगुण काव्यधारा। इसमें आते हैं राम भक्ति काव्यधारा। तो इनकी विशेषता है दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता। नंबर 2 पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान। नंबर 3 समन्वयकारी भावना। नंबर 4 सामाजिक कल्याण भावना। नंबर 5 अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। गोस्वामी इनके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे हैं अग्रदास। तो उनकी गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो श्री राम चरित्रमानस और रामज्ञा प्रसन्न और दूसरी है विनय पत्रिका। अग्रदास की हैं रामाष्टयाम और राम मध्या मंजरी। तो अब आते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा पर। कृष्ण भक्ति की जो काव्यधारा हैं वो कृष्ण की श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन या श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन। नंबर 2 सखा भाव का भक्ति का प्रधानता, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 4 भावुकतापूर्ण सरलता। नंबर 5 प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्ण। इनके सूरदास की हैं जो रचनाएं हैं वो हैं जो प्रमुख हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर पचीसी। नंददास भंवरगीत, रस मंजरी और विरन हंजरी। तो रीतिकालीन काव्यधारा श्रृंगार रस की रचनाएं। नंबर 2 नारी सौंदर्य का विलासपूर्ण चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और काव्यशास्त्री नियमों की आधारित रचनाएं, अलंकारों का चमात्रिक प्रयोग। केशवदास इनके जो कवि हैं और दूसरे हैं बिहारी। जहांगीर जसचंद्रिका। नंबर 2 रतन बावनी कवि प्रिया। बिहारी सतसई। तो मेरे दोस्तों मैं यहीं तक ही रीतिकालीन तक ही पढ़ा रहा हूँ और यहाँ तक ही आने में आपको मैं बता दूँ अच्छा फंसेगा कुछ ना कुछ। एक बार छायावादी काव्यधारा के और देख लो। मैं छोटा सा और दिखा रहा हूँ। रहस्यवाद की प्रधानता इसमें है मानवतावादी दृष्टिकोण। नंबर 3 राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्ण। नंबर 4 प्रीत्यात्मा और नंबर 5 व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा इनके कवि हैं। इसमें आएंगे हम झरना, लहर, आंसू, कामायनी। ये किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद। और महाकाव्य महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा, संधिनी, सप्तवर्ण। और एक बार ये और देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कवि हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जूही की कली, बेला, रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, राम रश्मिरथी और समाधिनी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन्य आज्ञा की हैं आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। और भवानी प्रसाद मिश्र की है गीता फरोज। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया वो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों। और जिसने अभी तक शेयर नहीं करा वो शेयर करें और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। और ऐसी वीडियो हम आगे के लिए बनाते रहेंगे और आपका हम साथ देते रहेंगे और आप हमारा साथ देते रहें, जिसमें कि आप कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर 17 की फर्स्ट में कैसा है और कैसा आया है, किस किस टॉपिक से
क्वेश्चन उठाए गए और हमारे जो पढ़ा है उससे कोई क्वेश्चन आया है या नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।